नमस्कार, मैं रेणु अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार के राजवाड़ा का लगभग 200 साल पुराना इतिहास है। आज नगर पालिका के द्वारा इसके जर्जर हिस्से को हटाया गया है। इस इमारत का वजन कम किया जा रहा है। इसके लिए आसपास के क्षेत्र में बैरिकेडिंग की गई, दुकानें बंद करवाई गई, लोगों की आवाजाही बंद करवाई गई। जिस तरीके से पुलिस व प्रशासन का अमला यहाँ सुबह तैनात था, लग रहा था कि जर्जर हिस्से को ढहाया जाएगा, लेकिन मशीनरी का प्रयोग नहीं करते हुए केवल मजदूरों के जरिए पुरातत्व विभाग के अधिकारी की देखरेख में जर्जर हिस्से से वजन को कम किया गया है। खिड़कियां, मलबे, दरवाजे को हटाया गया है। आपको बता दें कि धार शहर में पूरा दिन इस बात का दौर चलता रहा कि राजवाड़े को ढहाया जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि राजवाड़ा की बिल्डिंग के जर्जर हिस्से से वजन को कम किया गया है, न कि राजवाड़े को ढहाया गया है। देखें पूरी खबर एसकेपी लाइव न्यूज़ पर। देख सर, इस बिल्डिंग का इतिहास क्या है? ये उदाजी पवार और मल्हारराव होलकर प्रथम और महाजी सिंधिया, ये सभी जो तीनों थे सूबेदार थे बाजीराव पेशवा के यहाँ। उस समय साहू जी सरदार से इन्होंने निवेदन किया कि हम लोग निरंतर युद्ध में रहते हैं, हम लोग के परिवार के रहने के लिए कहीं ठौर ठिकाना नहीं है। तो बाजीराव पेशवा ने तीनों लोगों को विभाजित किया। सिंधिया को उधर उज्जैन और ग्वालियर का, और मल्हारराव होलकर को दिया भानपुरा और इंदौर का एरिया। और इनमें दो लोग थे, एक छोटी पाती एक बड़ी पाती। तो बड़ी पाती ये धार उदाजी पवार को दिया, और छोटी पाती वो भी पवार वंश का है, उनको धार वहाँ देवास का दिया। तो ये सन 1730 की बात है जब विभाजित किया था। तो उसके बाद यहाँ राजवाड़ा का सूत्रपात लगभग 1740 में इन लोगों ने किया। ये 1740 का इसका निर्माण शुरू हुआ, और हो सकता है कि बाद में भी कुछ लोगों ने कराया होगा महाराजाओं ने, लेकिन 1730 में इसका सूत्रपात हुआ था राजवाड़ा का। तकरीबन ये बिल्डिंग कितना पुराना? लगभग 200 साल पुरानी है ये बिल्डिंग जी। पुरातत्व की दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण है? हाँ, पुरातत्व की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है, लेकिन हम लोग प्रयास किए थे जब महारानी मृणाली देवी थी कि ये धरोहर हम लोग को दी जाए पुरातत्व विभाग को, तो उसी प्रकार से संचित रहेगी, संरक्षण में रहेगा। लेकिन उस समय बात टल गई थी, उन्होंने दिया नहीं था। वर्तमान में पूरी जीर्ण सीढ़ हो गई है, अंदर का भाग भी गिर गया है। राजवाड़ा का जो राइट पोर्शन है करीब 10 से 15 फीट वाला, वो काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया है। पिछली कई बारिशों में, इस बार भी बारिशों में देखा है कि कभी भी ध्वस्त होने की आशंका है, जिससे जान माल को नुकसान होने की आशंका रहती है। क्योंकि ये आसपास जो गलियां हैं काफ़ी सक्रिय हैं, पब्लिक के आवाजाही सतत यहाँ पर बनी रहती हैं, और यदि इस प्रकार से किसी प्रकार की कोई घटना अगर घट गई है, गिर जाए, तो कई लोगों के जान माल का खतरा बना हुआ है। इस स्थिति को देखते हुए केवल उतना एरिया जितना वो क्षतिग्रस्त है उसको हटाया जा रहा है, और यहाँ पे हम लोग उसको राजवाड़ा को तोड़ नहीं रहे हैं, बल्कि उसके वजन को हम लोग कम कर रहे हैं, ताकि भविष्य में इसको हम लोग रिनोवेट कर सकें और उसको इसकी स्थिति में पुनः लाया जा सके। सर, ये निजी संपत्ति है या सरकारी संपत्ति? देखिए, अभी महत्वपूर्ण हम लोग निजी या शासकीय संपत्ति के विवाद में न है। हम प्रशासन की तरफ से हमारा दायित्व जनता के प्रति ज़्यादा है, और अभी हम लोग केवल जनता की तरफ से हम लोग आए हैं कि जनता को किसी प्रकार का कोई नुकसान न हो। इस स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने उसके कुछ पोर्शन को हटाया है, प्लस हम उसके केवल जो वजन है उस वजन को हम लोग कम कर रहे हैं। सर, राजवाड़ा चौक में कई ऐसे हिस्से आकर के देख रहे हैं। मैं, सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम और कलेक्टर साहब भी एक बार देख करके गए हैं, और साथ में सीएमओ साहब की भी टीम। कई बार हम लोगों ने देखने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि जो एरिया जहाँ से पब्लिक का मूवमेंट ज़्यादा है तथा जहां पर पब्लिक को नुकसान होने की आशंका है, उस स्थिति के उस एरिया के राजवाड़ा को हम लोग उसका वजन कम कर रहे हैं।